Good morning and welcome to all my dear little champs. I hope you are feeling good and very energetic and stay safe at your home. Guys, today I have to again come in front of you with my new topic, and yes, of course, this topic is related from your GK. So, guys, now I'm going to tell you about today's topic. Today I'm going to teach you animal and their homes. मीन्स आज आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स किस किस टाइप के होम्स में रहते हैं, उन होम्स के क्या नाम होते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद मी. द फर्स्ट एनिमल इज डॉग. DOG, डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. एंड डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, यू नो वेरी वेल. सो डॉग लीव्स इन हाउसेज, वो हमारे घरों में रहते हैं. बट डॉग का जो एक पर्टिकुलर घर होता है उसको हम कहते हैं कैनल. यानी डॉग का जो घर होता है वो कहलाता है कैनल. डॉग्स लीव्स इन कैनल. KENNEL, कैनल. ओके, सो द डॉग्स लीव्स इन कैनल. The next is cow. COW, cow. Cow means गाय. And cow gives us lots of milk. And उस मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत हेल्दी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल्स बटर, दही, मट्ठा, पनीर, वॉट एवर. एंड द काऊ लीव्स इन शेड. काऊ का जो घर होता है उसको हम कहते हैं शेड. SHED, शेड. सो द काऊ लीव्स इन अ शेड. ओके, आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड एनिमल. एंड द थर्ड एनिमल इज hen. HEN, hen. hen means मुर्गी. एंड hen give us eggs, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है. एंड द होम ऑफ hen इज कूप. COOP, कूप. कूप को hen के जो घर होता है उसका नाम कूप होता है. कूप में hen रहता है और उसमें एक नहीं, एक साथ बहुत सारे hen रहते हैं. सो hens lives in coop. Okay, after that let's go on a next. The next is spider. Spider means मकड़ी. SPIDER, spider. ओके, हम सभी को स्पाइडर के बारे में पता होता है. ये घरों में चलती हैं, पेड़ों पे चलती हैं और बहुत सारे जाले बनाती हैं चलते हुए. सो द स्पाइडर लीव्स इन वेब. WEB, वेब. वेब मीन्स जाल. स्पाइडर जो अपना घर खुद से बनाती है वो अपने जालों से बनाती है और वो उसी के अंदर रहती है. सो द स्पाइडर हाउस इज वेब. WEB, वेब. और वो वेब हमारे घरों में भी हो सकता है, पेड़ों पे भी होता है, कहीं भी होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है. द नेक्स्ट इज डक. डक मीन्स बतख. DUCK, duck. And the duck live in, very simple, आप सबको पता है. Can you guess it? Where is the duck lives? Okay, I am telling you. The duck lives in pond. POND, pond. Pond means तालाब. जो डक होती है वो तालाब में रहती है. इसके अलावा हम कूप में भी इसको रख सकते हैं, बट इसका जो फेवरेट प्लेस होता है वो होता है पॉन्ड. ओके, एंड डक्स ऑल्सो गिव अस एग्स. सो द नेक्स्ट इज रैबिट. RABBIT, रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश. एंड जो रैबिट होता है वो जंगल में भी रहता है, प्लस बहुत सारे लोग अपने घरों में भी पालते हैं इसको. तो ये वाइल्ड एनिमल में भी आता है और ये डोमेस्टिक एनिमल में भी आता है. एंड द रैबिट लीव्स इन burrow. BURROW,
बोरो जो कि मिट्टी का बना होता है, वो मिट्टी के ढेर करके उसमें एक होल करता है, वो उसके अंदर रहता है. ओके, सो द रैबिट हाउस नेम इज बोरो, BURROW. नेक्स्ट इज lion, LION, lion. Lion means शेर. lion lives in जंगल, वो जंगल में रहता है और जंगल का राजा भी होता है. lion is the king of जंगल. बट lion का भी अपना एक पर्टिकुलर घर होता है जो कि जंगल में होता है और उस घर के अंदर रहता है, और उस घर को हम कहते हैं den, DEN, den. Den means गुफा. सो lion lives in den. वो उन्हीं गुफा के अंदर रहता है, और ये गुफा वो खुद नहीं बनाता है, ऑलरेडी पत्थरों की चट्टानों से वो गुफाएं बनी होती हैं और वो उसी में रहता है, और अपना भोजन भी वो उसी में ही रखता है. नेक्स्ट इज हॉर्स, HORSE, हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. एंड हॉर्स आप सबको पता है कि फार्म एनिमल है, ये भी बहुत फास्ट रन करता है, और जिसका फेवरेट फूड होता है वो होता है ग्राम. और हॉर्स लिव्स इन स्टेबल, STABLE, स्टेबल. और स्टेबल की हिंदी होती है अस्तबल. तो जो हॉर्स के रहने की जगह होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल. हॉर्स लिव्स इन स्टेबल. After the discussion with horse, let's move on some other animals. Bees, BEES, bees. Bees means मधुमक्खी. और मधुमक्खियों का भी अपना एक शेल्टर होता है, घर होता है जिसमें वो रहती हैं. बेसिकली ये अपना घर दूसरे के घरों में भी बनाती हैं और पेड़ों पे भी बनाती हैं, और इनका जो घर होता है उसको हम कहते हैं बी हाइव, BEEHIVE, बी हाइव, जिसके अंदर ये बहुत सारा हनी इकट्ठा करके रखती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक होता है, और येस ऑफ कोर्स बहुत ही टेस्टी भी होता है. सो बीज लिव्स इन बी हाइव. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल, CROCODILE. क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ. एंड क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है, और जो उसके टीथ होते हैं वो बहुत शार्प, बहुत बड़ी, इसकी टेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. एंड क्रोकोडाइल लिव्स इन पॉन्ड, POND, पॉन्ड. पॉन्ड मीन्स तालाब. ये नदी में भी रहता है और तालाब में भी रहता है. ओके, और ये अपना शिकार बहुत स्पीडली करता है. ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाता है, इंसानों को भी ये खा सकता है. सो नेक्स्ट इज आंट, ANTS, आंट. आंट मीन्स चींटी. चींटी हमें घरों में भी मिलती है, जहाँ थोड़ा भी शुगर गिरा या कोई मीठी चीज़ गिरती है वहाँ पे स्मेल करते हुए आ जाती हैं सब. ये जंगल में भी रहते हैं, हर जगह आपको चींटियाँ मिलती हैं, और इनका भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ वो रहते हैं, और उसे कहते हैं आंटी, ANTHILL, आंटी, जो कि मिट्टी से बना होता है. ये अपना घर मिट्टी से बनाती है, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बनाती हैं छोटे छोटे, और वो सब उसमें एक साथ रहते हैं. सो द आंट लिव्स इन आंटी. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स चिड़िया, BIRDS, बर्ड्स. बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, वो आकाश में उड़ती हैं, और ये भी अपना एक पर्टिकुलर घर बनाती हैं रहने के लिए. ये अपना घर इंसानों के भी घरों में बनाती है और पेड़ों पे भी बनाती है, और इनके घर को हम कहते हैं नेस्ट, NEST, नेस्ट. नेस्ट मीन्स घोंसला. वो लकड़ी, उसमें छोटे छोटे लकड़ी के जो वो होते हैं, तिनके होते हैं, घास फूस होती है, उनको इकट्ठा करके अपना शेल्टर क्रिएट करती है, और उसको हम नेस्ट कहते हैं. सो द बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट. द नेक्स्ट इज कैट,
CAT, cat. Cat means बिल्ली. कैट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, जो कि हमारे घरों में रहती हैं. बट बहुत सारी बिल्लियाँ कैट्स ऐसी होती हैं जो बहुत डेंजरस होती हैं और वो जंगलों में भी पाई जाती हैं. कैट का भी अपना घर होता है. जनरली कैट जो होती है वो अपना, उसके घर को हम कहते हैं बास्केट. वो किसी भी पुरानी बास्केट में जो हो उसमें वो अपना शेल्टर क्रिएट कर लेती हैं. सो द कैट लिव्स इन बास्केट. हिज हाउस नेम इज बास्केट. BASKET, basket. So this is the house of cat. So guys, today we will learn about some animals and their shelters. I hope you enjoying it. इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके डिफरेंट शेल्टर्स होते हैं. उसका डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज बस इतने ही एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. So guys, this is some animals and their houses. Tomorrow I will come with a new topic. So now I am going to, my chapter is wind up here.